Sabal ke students, my name is Arwa and this is class 10th paper of science. Class 10th paper science set 4 and this is the series and I'm solving physics part of this paper. So, though I know the answers of all parts, but still with solution and proper solution, I'm trying to solve the questions for you and hope you like it. So start with question number 17. Students, question number 17 is, in which of the following concave mirror is used? Carefully look. Concave mirror is this type of mirror, right? This is your concave mirror. So what happens with a concave mirror? If you have a ray of light parallel to the principal axis, then all rays get merged at the focus. Let's not do over here. Let's take a copy. So students, I'm solving question number 17. Okay. What is the function of concave mirror? First, let's see. Here they have used a solar cooker. So solar cooker is basically if you have a focus and if you have a center over here. Suppose if you concave mirror and if you form a circle, then there will be a center and there is a focus. Okay. So what happens if you have a parallel beam of light, then all light after reflection passes from the focus. All parallel rays passes from the focus. So students, can you imagine अगर आपके पास यहाँ पे सन है जो कि इंफिनिटी पे है और हम ये मानते हैं कि इंफिनिटी से जो भी रेज आती है वो पैरेलल होती है, तो पैरेलल रेज आएंगे एंड मर्ज एट द फोकस. सो यू हैव अ इनफाइनाइट रेज एंड इफ ऑल रेज मर्ज एट अ सिंगल पॉइंट, देन कैन यू इमेजिन हाउ इंटेंस इज द हीट. सो दैट्स वाई अगर यहाँ पे आपका एक बाउल रखा हुआ है जिसमें आपने वाटर रखा हुआ है, देन दैट वाटर गेट्स स्टार्ट टू बॉइल, right? So that's why solar cooker is correct option for concave mirror. Why not rear view mirror? As you know, rear view mirror मतलब गाड़ी का जो मिरर होता है वहां पे हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमें, आप इमेजिन करिए आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पे आपका मिरर है और पीछे 50 कार आ रही है, तो आपको 50 कार को एक साथ देखना है. तो कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करेगा, वो आपको पता है ना कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है. और convex mirror, if you form a complete circle over here, so convex mirror always forms image. एक तो at the focus बनती है जो कि diminish बनती है, या फिर between pole and focus बनती है. Remember the case, ऐसा होता है, हम ऐसा बनाते हैं, then we merge passes. and एक one more case, सिर्फ दो ही cases होते हैं उसमें. एक case में image at the focus when in parallel to the principal axis, and in between infinity and pole आप कहीं भी object रख दीजिए, यहीं पे ही image बनेगी, वो भी diminish, छोटी बनेगी, साइज में छोटी होगी, in between pole and focus and erect बनती है. तो हम कॉन्वेक्स मिरर, अब आप सोचिए कि आपके पीछे 50 कार आ रही और 50 कारों को आपको एक साथ देखना है, तो आप सोचिए यहाँ पे आपको सारी की सारी, क्योंकि छोटी वो साइज छोटी करके दिखाएगा, तो आप इजीली इतने से मिरर में इतनी सारी कार एक साथ देख सकते हैं, राइट? सो ऑफकोर्स रेयर व्यू मिरर में हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. आप सोच रहे होंगे सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल, वहां पे भी वही चीज है. इन व्यू टॉल बिल्डिंग, अगर आपको टॉल बिल्डिंग देखनी है, देन कॉन्केव मिरर विल नॉट यूज. Okay. Okay, question number 18. So correct option is option A. And question number 18 हम देखते हैं. A student wants to obtain magnified image of an object. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्निफाइड इमेज पूछिए किसी ऑब्जेक्ट ए बी की, और वो भी स्क्रीन पे पूछिए. स्क्रीन पे पूछिए इट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड, और एनलार्ज्ड केस पूछा हुआ है यानी मैग्निफाइड केस. आप जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन में सेम साइज बनेगी बिकॉज इट इज एट द फोकस. अब आप आ जाइए यहाँ पे बियॉन्ड 2f1 है, तो आप जानते हैं जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 होता है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड तो बनती है बट एनलार्ज नहीं बनती है, छोटी साइज की बनती है. और यहाँ पे अगर आप जानते हैं ना, जैसे जैसे हम लेंस के पास आते जाएंगे इमेज बड़ी होती जाती है और इतनी बड़ी हो जाती है लास्ट में तो कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लास्ट बन जाती है, राइट?
सो अभी आप कहाँ पे, बिटवीन 2f एंड f. सो ऑफकोर्स यहाँ पे मैग्नीफाइड भी बनेगी, एनलार्ज भी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है. अब आप कहेंगे कि फोकस पे भी तो वही बनती है. ऑफकोर्स फोकस पे भी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड बनती है. इमेजिन कीजिए सन कितना मैग्नीफाइड है, बट दैट कुडंट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. प्रॉब्लम ये है कि आप स्क्रीन पे नहीं, यहाँ पे इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन करना है. सो दिस इज योर बेस्ट केस. ओके. Okay students, next question is question number 19. The following diagram shows an optical device as per the optical device is likely to be. Okay students, सबसे पहले यहाँ पे मिरर और लेंस में ऑप्शन दिया, तो विच वन इज करेक्ट. यहाँ से देखिए कि रेज आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग आउट. अगर मिरर होता तो मिरर कभी भी, इफ इट इज अ मिरर देन ऑलवेज यू हैव अ सेम साइड. इमेज जो होगी वो सेम साइड पे होगी, राइट. आपकी फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन सेम साइड पे होगा. लाइट कब जाएगी, व्हेन यू हैव अ रिफ्रैक्शन, व्हेन यू डोंट हैव अ पॉलिश्ड सरफेस. सो अगर लाइट आर पार जा रही है इस ऑब्जेक्ट के, या जो रखा है हमने यहाँ पे, तो इसका मतलब इट मस्ट बी अ लेंस. तो ये बात तो कंफर्म हुई कि ये दोनों ऑप्शन कर लेते हैं. अब देखते हैं कि कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप इमेजिन कीजिएगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स रखा हुआ था एंड इफ रेज आर पैरेलल, तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन में क्या होता है कि पैरेलल रेज होती है, देन इट ऑल मर्ज एट द फोकस. बट यहाँ पे पैरेलल रेज है वो डाइवर्ज हो रही है, तो कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस. सो करेक्ट ऑप्शन इज बेस्ट केस इज बी. हाँ, क्वेश्चन नंबर 20. A ray of light passing from air through a medium A of refractive indexes enters in a medium B of refractive indexes. Okay, and finally enters a C of refractive indexes. देखिए अब मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे. Let this is your medium A and let's say this is your medium B and let's say this is your medium C and then again your air and again this is your air. Okay, so आप देखिए यहाँ से लाइट आई. Let's draw a normal over here. Light आई and this medium has refractive index 1.5, 1.33 and this one has the refractive index 2.42 and of course air has refractive index 1. Students, यहाँ पे लाइट आई एयर एंड सिंस दिस हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन दिस, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताता ही यही है कि लाइट कितने टाइम्स एयर से रिड्यूस हुई, उसकी स्पीड एज कम्पेयर टू एयर कितनी रिड्यूस हो गई. ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज रिड्यूस एज कम्पेयर टू एयर. सो दिस इज योर रेयर मीडियम एंड दिस इज योर डेंसर मीडियम बिकॉज इट हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज कम्पेयर टू दिस मीडियम. सो ऑफकोर्स लाइट विल बैंड, quite band. Okay, now you imagine if you have a normal over here, you have a normal. अब आप देखिए यहाँ पे 1.5 के कंपैरिजन में this is quite large refractive index as compared to A. A से थोड़ा सा ज्यादा है. It means light के लिए ये denser हो जाएगा और ये rare हो जाएगा. And you know that when light goes from denser to rare, it goes away from the normal. और यहाँ पे आते आते लाइट क्योंकि डेंस, अब यहाँ से 1.33 से 2.42 पे जाना है, देन इट विल बेंड मोर टूवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, अब ये बात बहुत सारे बच्चों को पता है एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट गोज टूवर्ड्स द एंड इट गोज अवे. ओके, क्वेश्चन ये पूछा है आप लोगों से कि विच पेयर ऑफ मीडिया द बेंडिंग ऑफ लाइट इज लीस्ट. किस मीडियम में लाइट कम से कम बैंड हुई है. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज देखिए कि ये रेशियो देखिए 1.5 एंड 1.33, इट्स क्वाइट क्लोज, दे आर क्वाइट क्लोज. ओके, सो ये काफी क्लोज है एज कम्पेयर. अगर आप 1 और 1.5 से भी कंपेयर करेंगे देन द 0.5 डिफरेंस, बट हियर यू हैव अ वेरी लेस डिफरेंस ऑफ 0.2, right, very approximately. So it has less difference, so of course light will least bend in these two media as compared to air and this, as compared to this and this. Okay,
एंड यहाँ पे भी लीस्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे भी 1.33 और 2.42 में देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस. ओके, सो बेंडिंग ऑफ लाइट दे वांट जस्ट लीस्ट कि कितना थोड़ा सा मिनिमम डिफरेंस आया. तो यहाँ पे इस पेयर में सबसे मिनिमम डिफरेंस आया. ये तो हुआ एक क्वालिटेटिवली एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. बट आई नो मैनी ऑफ स्टूडेंट्स वांट के हमें थोड़ा सा क्वांटिटेटिवली थोड़ा सॉल्व करके मैथमेटिकली अगर आप दिखा सके. तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा. सो इसलिए इन नेक्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली अपलोड वन मोर वीडियो ओनली ऑन दिस क्वेश्चन, and with the help of numericals, with the help of quite a bit of numericals and taking lots example, I will explain this concept to you. Okay, so right now correct option is B. Students, question number 21, which of the following statement is not true for scattering of light? अब देखिए यहाँ पे कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ एटमॉस्फेयर. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स. आप सोचिए स्कैटरिंग इसी बात पे डिपेंड करती है कि अगर पार्टिकल की साइज एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द लाइट सपोज आप 10⁻⁸ मीटर की बात कर रहे हैं अगर मुझसे, तो इस लाइट का इस डस्ट पार्टिकल का साइज भी अप्रोक्सीमेटली वही होना चाहिए. इसीलिए लाइट अपने फिनोमेनास दिखाएगी, स्कैटरिंग दिखाएगी. एंड देन यू हैव अ ब्लू एंड रेड एवरी लाइट ओवर देयर. Okay, so of course scattering color depends on the size of the particle of the atmosphere. Red light is least scattered in the small. बिल्कुल सही है, रेड लाइट सबसे मिनिमम होती है बिकॉज ब्लू सबसे, इसीलिए आसमान ब्लू दिखाई देता है ना, क्योंकि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू की होती है और रेड की सबसे कम. तीसरा ऑप्शन उन्होंने दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन एयर. स्टूडेंट्स, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Light की speed is 3 into 10 to the power 8 meter per second. It is an electromagnetic wave. All electromagnetic wave travel with 3 into 10 to the power 8 meter per second. फर्क आता है उनकी फ्रिक्वेंसी में और उनकी वेवलेंथ में फर्क आता है. So it's like this relationship. You know that speed is equals to distance. क्योंकि लाइट की हम बात कर रहे हैं तो हम वेवलेंथ की टर्म्स में बात करते हैं. डिस्टेंस अपॉन speed is equals to distance upon time, right? So this is the speed of the light, this is distance upon time. अब students ये तो हुआ distance और ये 1/t, you know that it is a frequency. So जहाँ wavelength ज्यादा होती है तो frequency reduce हो जाती है and vice versa. So आप देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट तो C ही देगा ना, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, बट ओवरऑल रिजल्ट विल बी सेम. सो ये तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग है कि ट्रेवल्स विद डिफरेंट स्पीड ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात हम टर्म्स में बात करते हैं. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी इनकरेक्ट ऑप्शन. एंड दे वांट, हाँ ऑफ कोर्स, सो बेस्ट ऑप्शन इज सी. And what is this? The fine particles in the atmosphere air scatter the blue light more strongly than red, so that scattered blue enters our eyes. Of course it is ऐसा जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया. Okay, कि blue scattered more. Now students over here, from the Cartesian coordinate, the magnification of the image form will have following specification. यहाँ पे जो इमेज बनेगी स्टूडेंट्स, ये कौन सा मिरर है? दिस इज अ कॉनकेव मिरर. जब इमेज बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है तो आप जानते हैं केस क्या होता है. आप जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन, अगर ये फोकस है और ये पोल है और ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपकी लाइट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. सो एज यू नो, if a light incident light parallel to the principal axis, after reflection it will pass okay. And one more thing, this is if you have a center of curvature over here, तो आप जानते ही कि कुछ ऐसी लाइट बनेगी and you have a more virtual and erect image. Okay, so what they want specification कि क्या साइन किसकी स्पेसिफिकेशन चाहिए, इमेज की स्पेसिफिकेशन चाहिए. तो साइन इज पॉजिटिव. ऑफ कोर्स आप देख लीजिए इमेज जो है पॉजिटिव, यहाँ पे आप इमेज डिस्टेंस लेंगे तो इट इज इन द डायरेक्शन. मैंने इस पे सेपरेट वीडियो किया हुआ है कि साइन कन्वेंशन. ओके, सो V इज पॉजिटिव. एंड व्हाट अबाउट मैग्निफिकेशन? स्टूडेंट्स, ये मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा बिकॉज इट इज इरेक्ट एंड लार्ज एन इमेज, तो मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो पॉजिटिव. एंड आप जानते हैं इसकी वैल्यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से तो ज्यादा ही होगी. सो मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड
मोर देन 1. ओके, सो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. साइन पॉजिटिव, वैल्यू मोर देन 1. करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 23 देखिए. इट सेज 1 से 2 में लाइट जा रही है और 2 से 3 एंड 3 से 4. ओके, सो व्हाट दे वांट इन एबीसी वी हैव अ डिफरेंट ट्रांसमिट मीडिया. ओके, ऑप्शन इज ट्रू फॉर द गिवन. इसमें से आपको कौन सा सही लगता है? देखिए, आप जानते हैं कि हमें इसमें से ऑप्शंस बताने. ओके, सो स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पे कि 1 जो है आपको दिख ही रहा होगा कि ये एंगल थोड़ा सा बड़ा है और ये थोड़ा सा छोटा है. सो एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. दिख रहा है आपको कोई ऑप्शन? एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2 है ना, आपको दिख रहा है ना एंगल 2 कितना छोटा है. सो आपके साथ डायग्राम देख के आपको क्या पता चला कि एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2. इस डायग्राम से आपको पहले तो ये पता चला. और क्या पता चला कि अगर ये 2 पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्सल है तो आप देखिए ये एक जेड बन रहा है. देखिए ये एक जेड बन रहा है ना, जेड बन रहा है. मतलब जेड का मतलब है कि इसका पॉइंट और इसका. मैं आपको अपनी कॉपी में बना के बताती हूँ कि क्या मतलब है. कितने बच्चों को नहीं आता ये ट्रांसवर्सल का कंसेप्ट? कोई बात नहीं. ओके, तो हमारे साथ क्या हो रहा है, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, और आप देख रहे होंगे कि ऐसा कुछ फिगर है वो ऐसा. सो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे एक जेड बन रहा है. व्हाट डू यू मीन बाय जेड? अब आप देखिए जेड का ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, आप जानते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं. अगर 2 लाइन है पैरेलल और इफ इट इज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस इज अल्टरनेट पेयर. सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सही है. और फिर आप देखिए कि एंगल 3 कितना स्मॉल है और एंगल 4 कितना लार्ज है. सो इट मीन्स एक ऑप्शन होना चाहिए कि एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3. सो इनमें से जो ऑप्शन है वो सही है. क्या एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल? नहीं, ये गलत है. एंगल 1 लेस देन? नहीं, एंगल 1 तो ग्रेटर है. क्या एंगल 1 ग्रेटर एंगल 4 से? एंगल 1 ग्रेटर होगा एंगल 4 से? नहीं होगा, सेम होंगे. इंसिडेंट और ये इमर्जेंट एंगल होता है. सो एंगल 3 इज इक्वल, हाँ ये ऑप्शन सही है. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. ओके, now students question number 24 and it says in the following diagram xy are the end colors of a spectrum of white light. okay, ये स्पेक्ट्रम में x और y क्या है हमारे पास? x एंड y आर द एंड कलर्स. कोई एंड कलर है स्पेक्ट्रम के. ओके, अब एंड कलर कौन सा होता है? एक तो रेड होता है, एक वॉयलेट होता है स्पेक्ट्रम में. अब आप अगर ऐसे फिगर देख के कंफ्यूज हो गए हो तो जो ऐसे देख सकते. ये आइडिया मेरी ही कोचिंग के एक बच्चे ने मुझे दिया कि आप ऐसे देख लो तो आपको ज्यादा इजी रहेगा. तो कितनी बार बच्चे भी एक अच्छा ऑप्शन दे जाते हैं. सो अगर आप देखेंगे तो नाउ दिस इज योर रेड लाइट. आप जानते हैं ना रेड लाइट सबसे पहले लीस्ट डेविएट होती है, वॉयलेट लाइट सबसे. तो y इसका मतलब y क्या हो गया आपका? रेड, और x क्या हो गया आपका? वॉयलेट. सो यू जस्ट हैव टू टर्न योर पेपर. सो अब हमें पता चल चुका है. तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है. कलर ऑफ स्काई इज सीन फ्रॉम द अर्थ ड्यूरिंग द डे. क्या पूछा उन्होंने? कलर ऑफ वाई. दे वांट कलर ऑफ वाई. वाई का क्या कलर? वाई इज रेड कलर. तो दिन के टाइम पे तो हमें नहीं दिखाई देता रेड कलर. कलर ऑफ द स्काई इज सीन फ्रॉम द मून. ओ माय गॉड. कलर ऑफ दिस यूज टू पेंट द डेंजर. यस, डेंजर सिग्नल्स को हम रेड से पेंट करते क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है ताकि दूर से हमें दिख जाए. करेक्ट. हम किसी भी कलर को ब्लू से नहीं करते बिकॉज ब्लू काफी स्कैटर्ड होती है और रेड बिल्कुल स्कैटर्ड नहीं होती ताकि आंखों में बिल्कुल हमारी दूर से वेवलेंथ हमें दिखाई देती. ओके, एंड ऑफ कोर्स लास्ट ऑप्शन विल नॉट करेक्ट. ओके, दिस इज योर केमिस्ट्री पेपर एंड नेक्स्ट इज योर विच सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रोजन एसोसिएशन 34. Okay, 34. Sun appears at the time of sunrise and sun appears reddish at the time of sun. Of course, sun appears. आप सब जानते हैं सूरज sunrise and sunset के टाइम पे reddish दिखाई देता है. Correct. Distance travel by sunlight in the atmosphere is lesser during the. Of course not. How it is lesser? आप जानते हैं सन कितनी दूर से, जब सनराइज के टाइम पे सन काफी दूर होता है, सनसेट के टाइम पे भी इवन इफ यू हैव अर्थ आपके यहाँ पे तो सन काफी दूर होता है और सनसेट के टाइम पे भी वो काफी दूर होता है. सिर्फ सबसे क्लोजेस्ट, इसीलिए हमें टेम्परेचर काफी यहाँ पे टेम्परेचर का कंसेप्ट है.
दिन के टाइम पे आपको आसमान सफेद 12 बजे के टाइम पे बिल्कुल सफेद दिखाई देगा बिकॉज द टेम्परेचर इज टू हाई एंड हियर क्योंकि वो बहुत दूर से रेज आती है तो सिंस वी हैव अ रेडिश कलर ओवर हियर स्कैट हमें सबसे ज्यादा क्योंकि वेवलेंथ हाईएस्ट रेड की होती है ओके सो इन्होंने बोला हुआ है डिस्टेंस इज लेसर सो इट इज नॉट करेक्ट लेसर डिस्टेंस नहीं होता ज्यादा डिस्टेंस होता है एंड रेडिश तो करेक्ट है तो ए सही है बट रीजन रॉन्ग है A is true but reason is wrong. So correct option is C for question number 34. Okay, fine. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का है ये भी नहीं है हमारा फिजिक्स पोर्शन चाहिए हमें. So next one is of course 39. If a lens can converge the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of the lens is. इफ अ लेंस कैन कन्वर्ज स्टूडेंट्स ये कन्वर्जिंग लेंस है तो ऑफकोर्स कॉन्वेक्स लेंस होगा ओके एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर कन्वर्ज कर रहा है कहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर. अब आप जानते इस पे भी मैंने एक वीडियो किया हुआ है तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है एंड इट इज 20 सेंटीमीटर और आप जानते हैं हम जब भी पावर यूज करते हैं तो आपको इसको सबसे पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा सो यू हैव टू डिवाइड दिस बाय 100 और आप जानते हैं फोकल लेंथ कुछ ऐसा हम लोग लिखते हैं 100/20 सो इट विल बी 5 सो इट विल बी 5 डायोप्टर एंड इट वुड बी पॉजिटिव 5 डायोप्टर क्यों क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस प्लस में होता है